बहुत ही ज्यादा मुबारक महीना हमारे दरमियान है। अल्लाह's noble रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stated as regards to the holy month of Shaban, Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal। नबी पाक फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। तो इससे ज्यादा एक आशिक रसूल के लिए इस महीने की और क्या सिग्निफिकेंस होगी और क्या इसकी खूबसूरती बयान की जाए कि रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है। आशिक रसूल के लिए तो यही काफी है इस महीने से मोहब्बत करने के लिए कि जिस नबी से मोहब्बत है, जो प्यारे आका हमारे बिलवड हैं, उनका प्यारा महीना, उनका महीना जो है वो शाबान का महीना है। सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाबान के इन 5 हुरूफ के बारे में क्या खूब फरमाते हैं कि शीन से मुराद शरफ यानी बुजुर्गी के हैं, आइन फॉर उलूव, आइन के माना बुलंदी के हैं, एंड बा फॉर बिर यानी काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस यानी बा से मुराद भलाई है, बिर है, नेकी है, अलिफ फॉर उल्फत अफेक्शन, अलिफ से मुराद मोहब्बत है, एंड नूर फॉर नून फॉर नूर लाइट यानी नून से मुराद नूर है। गौस पाक फरमाते हैं सो दीज आर द वर्च्यूज विद विच अल्लाह अज़्ज़ा व जल बिस्टोज हिज सर्वेंट्स इन दिस ब्लेस्ड मंथ। ये वो 5 बरकतें हैं जो अल्लाह ताला शाबान के महीने में अपने बंदों पर अता फरमाता है। यानी ये वो महीना है जो शरफ मिलने का, उलूफ यानी बुलंदी मिलने का, बिर यानी भलाई मिलने का, अलिफ यानी उल्फत मिलने का और नून यानी नूर मिलने का दिन है। अब ये खुश नसीब होते हैं जो इस महीने में अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हैं, रब्बे करीम की रहमतों से ये 5 चीजें हासिल कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शाबान आ भी जाए तो उनकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आता, वो अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नेकी की तरफ अपना बढ़ाते ही नहीं है। गौर कीजिए मीठे इस्लामी भाइयों कि आज हमारी जिंदगी में क्या चेंज आया है। सरकार अलैहिस्सलाम के जो डिवोटीज थे, जो सहाबा किराम थे, वो क्या करते थे कि जब रजब का महीना आता वो इबादतों की तरफ रुजू लाते और साथ साथ क्या करते, अपने मामलात को समेटना शुरू करते। शाबान का महीना आता तो कारोबारी लोग अपना लेना देना कर लेते, हुक्मरान क्या करते, अपना जनाब सारा मामला जो है वो अदालत का सेटल डाउन कर लेते और उसके बाद रमजान आते ही वुजू करके एहतिकाफ में बैठ जाते। एक्चुअली द मंथ ऑफ शाबान इज द प्रिपरेशन ऑफ रमजान, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो कुछ इसका एहसास ही नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन द मिड ऑफ शाबान राइट नाउ, हाफ ऑफ शाबान ऑलरेडी गॉन, बट आधा शाबान तो पहले ही चला गया है, अब आधा ही तो रह गया है जिसमें बरकतें लूटनी है और जिसमें अल्लाह करीम की रहमतें हम सब ने हासिल करनी है। मज़ीद सुनते हैं इंशाअल्लाह कि शाबानुल मुअज़्ज़म की क्या खूबसूरत फज़ाइल हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें एटीट्यूड क्या था, प्यारे आका का इसमें अंदाज क्या था। नबी पाक का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना बीबी आयशा फरमाती हैं शाबान का है। मेरे आका इसमें रोजे रखते 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 इसको रमदान से मिला देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने रोजे रखते। अच्छा, ये क्यों रखते थे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, जरा ये भी सुन लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तालीम के लिए क्या शानदार जुमला इरशाद फरमाते हैं। सैयदुना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेड, आई आस्क्ड या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आई सी दैट यू ऑब्जर्व फास्ट मोर एक्सटेंसिवली इन द मंथ ऑफ शाबान देन एनी अदर मंथ। हुजूर, मैं आपको देखता हूं कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शाबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं। यकीनन इसमें रमजान के रोजे तो अलग हैं, बाकी महीनों की बात हो रही है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, इट इज द मंथ बिटवीन रजब एंड रमजान। ये महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है। पीपल आर नेग्लेक्टफुल टू इट, लोग इससे गफलत में हैं। इन दिस मंथ द डीड्स ऑफ पीपल आर असेंडेड टुवर्ड्स अल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। एंड आई लव दैट माय डीड्स टू असेंडेड इन अ स्टेट व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। मैं चाहता हूं जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं उस वक्त मैं रोजे से हूं। आप जरा सोचिए नीचे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके मेरी और आपकी मग़फ़िरत होनी है। हम पढ़ते हैं ना, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, आका के सदके तो ईमान मिला है। मगर ये हमारी तालीम है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोजे से हूं। अब ये सिखा रहे हैं हमें, बता रहे हैं कि देखो अमाल पेश होने की रात है, इस रात बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस्लामी भाइयों से, हम सबको पता है हमारे अमाल में क्या है, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां हैं, कितने जुर्म हैं। क्या हमें कुछ आज शर्म आ रही है? क्या ये फीलिंग्स है कि या अल्लाह कुछ भी नहीं है, आज हमारे अमाल तेरे दरबार में आ रहे हैं, हम जानते हैं इसमें अपने काले कर दिए अपने नामा अमाल, कुछ नहीं मालिक तेरी बारगाह में पेश करने को। और मेरे करीम, हम पहले से इस बात का इकरार करते हैं कि हम इम्तिहान में फेल हैं, वी आर लॉस्ट या अल्लाह अज़्ज़ा व जल। मगर मालिक आज मग़फ़िरत की रात है, आज रहमत की रात है। अगर तेरी रहमत सिर्फ बच्चों पर बरसती रही तो हम किधर जाएंगे? आज गिड़गिड़ाना है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। आज की रात वो रात है, रिवायतों में मजमून मिलता है कि आज आसमान दुनिया से ये निदा दी जाती है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि उसको उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। तो आज तो ऐलान हो रहा है ना, लेकिन क्या हम इस कैफियत में हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि मौला बस आज माफ कर दीजिए? वरना हालत तो ये है, वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, जे मैं वेखा अमला वल्ले
کچھ نہیں میرے پلے، کچھ ہے نہیں، ایوریتھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری، نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں، ریاکاری. جے میں ویکھاں عملاں بلے، کچھ نہیں میرے پلے، پر جے ویکھاں میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah Azza wa Jalla opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے. نمبر 1 the night of عید الاضحیٰ، مراد جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2 the night of عید الفطر، جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی، مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3 بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات، اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے، اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات ہے. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات، یہ سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے، اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات ہے. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات، یہ چوتھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. It is stated in غنیۃ الطالبین، یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں